है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा जब देश के केंद्र दिल्ली में लगता है तो यही कांग्रेस पार्टी जो है ना वैसे लोगों को अपने कंधे पर बिठा के घूमती है। लेकिन और यह भी जान लेना है कि जो नारा लगाया था, जो जिसने सेना को बलात्कारी कहा था, उसको टिकट देने का काम इन्होंने किया है। पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत में जब स्टालिन कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और सनातन की विभिन्न बीमारियों के साथ जब तुलना करता है तो उसी के साथ एक ही थाली का चट्टा बट्टा कौन बना रहता है? ये राहुल जी जैसे लोग, ये इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथाकथित रूप से, ऐसे लोग तो छाती ठोक के कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। उनके सम्मान पे, उनकी धार्मिक आस्था पे, उनके मंदिरों पे, उनकी पूजा पद्धति पे अगर ठेस पहुंचाओगे तो राजनैतिक रूप से, कानूनी रूप से, प्रत्येक रूप से आपको करारा जवाब देश की यशस्वी जनता देगी। राम मंदिर को बंद करने की बात करने वाले लोग, और इंडिया अलायंस में एक से बढ़कर एक दल है। इनका एक सहयोगी बिहार में कहता है कि रामचरितमानस जो है वो मदरसा में लिखा गया था। एक सहयोगी कहता है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। केरल में इनका एक सहयोगी है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देना चाहिए। इस पर खड़गे जी क्या सोचते हैं? देखिए, जब ये लोग मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदुओं का आरक्षण छीन करके, ओबीसी का आरक्षण छीन के, एससी एसटी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं तो ये सेकुलर होते हैं। और जब देश में सबके साथ सबके विकास के लिए हम यूसीसी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब हम हिंदुओं के सम्मान की रक्षा की बात करते हैं तो इनके लिए हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। कल मोदी जी का बिहार में आगमन है और रोड शो है बिहार की राजधानी पटना में। आज खड़गे साहब बिहार आए थे और बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सर, खड़गे जी अभी आए हैं, अभी बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप ये लगा है। देखिए, बाबर और औरंगजेब के वंशजों को आगे बढ़ाने की बात जब कांग्रेस करती है तो क्या ये धर्म की बात नहीं होती है क्या? राम मंदिर को बंद करने की बात करने वाले लोग, और इंडिया अलायंस में एक से बढ़कर एक दल है। इनका एक सहयोगी बिहार में कहता है कि रामचरितमानस जो है वो मदरसा में लिखा गया था। एक सहयोगी कहता है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। केरल में इनका एक सहयोगी है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देना चाहिए। इस पर खड़गे जी क्या सोचते हैं? धर्मो रक्षित रक्षिता के भाव पर जब हम आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर जब आगे बढ़ते हैं और देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। उनके सम्मान पे, उनकी धार्मिक आस्था पे, उनके मंदिरों पे, उनकी पूजा पद्धति पे अगर ठेस पहुंचाओगे तो राजनैतिक रूप से, कानूनी रूप से, प्रत्येक रूप से आपको करारा जवाब देश की यशस्वी जनता देगी। वो तो कह रहे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण देश में आप एक अलग माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरी चरण के बाद तीसरे चरण से चुनाव से पहले ही मोदी जी पूरा हिंदू मुस्लिम करने में पूरा लग गए हुए हैं। देखिए, जब ये लोग मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदुओं का आरक्षण छीन करके, ओबीसी का आरक्षण छीन के, एससी एसटी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं तो ये सेकुलर होते हैं। और जब देश में सबके साथ सबके विकास के लिए हम यूसीसी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब हम हिंदुओं के सम्मान की रक्षा की बात करते हैं तो इनके लिए हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। खास करके इन पार्टियों का ऐसा चरित्र है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका उदय जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में हुआ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा जब देश के केंद्र दिल्ली में लगता है तो यही कांग्रेस पार्टी जो है ना वैसे लोगों को अपने कंधे पर बिठा के घूमती है। लेकिन और यह भी जान लेना है कि जो नारा लगाया था, जो जिसने सेना को बलात्कारी कहा था, उसको टिकट देने का काम इन्होंने किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लाडली बहन योजना के माध्यम से, लखपति बहन योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, शौचालय संबंधित योजनाओं के माध्यम से जब गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने के लिए, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए जब कार्य करती है तो ये इस तरीके के लोग जो हैं वो बिहार चले आते हैं। ऐसे लोग पहले क्यों नहीं बिहार आए? ऐसे लोगों के तो आने से बिहार कलंकित होता है। ऐसे लोगों के पांव पड़ने से बिहार की धरती जो है ना वो धूमिल होती है।
ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के मुंह में बिहार की जनता जो है ना राजनीतिक करारा तमाचा और इनके मुंह में राजनीतिक कालिख जो है बिहार की यशस्वी जनता पोतेगी। मैं पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत में जब स्टालिन कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और सनातन की विभिन्न बीमारियों के साथ जब तुलना करता है तो उसी के साथ एक ही थाली का चट्टा बट्टा कौन बना रहता है? ये राहुल जी जैसे लोग, ये इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तथाकथित रूप से, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग कभी उनसे नहीं पूछेंगे। लेकिन जब हिंदुओं की बात होगी, जब बिहार का एक बेटा, बिहार की एक बेटी एक वर्ष जाके, पूरे वर्ष जाकर के दूसरे राज्यों में इसलिए कमाता है कि ताकि उसकी मां और बहन जो है वो अच्छे से छठ पूजा कर सके, तो हमारे गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति को जो छीन लेने की बात करता है, उसके गोद में बैठ करके खेलने वालों को करारा तमाचा जो है बिहार की 13 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग देंगे कि नहीं देंगे, ये पूछना चाहता हूं मैं। वो तो कह रहे बीजेपी इस बार तमाचा देंगे। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, अब जागरूक हो चुके हैं, वो अपने आप को ठग महसूस करते हैं। आज भी यही बात, बिहार के लोग तो जागरूक हो ही चुके हैं। और राहुल गांधी जी जो आलू से सोना बनाने की तकनीक इजाद कर रहे थे, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे कौन देखना चाहता है? देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का झंडा और भारत का मान विश्व के मानचित्र पे लहराया है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हैं। महाउपनिषद के ये शब्द हमारे संस्कारों में है, हमारे परिवेश में है। हमने अपने जीवन में क्या सीखा है? हमने अपने जीवन में ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, रामायण से, महाभारत से क्या सीखा? हमने सनातन परंपराओं में बसे हुए हम लोग हैं। 16 संस्कारों की बात होती है तो कूट कूट कर देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं में भरा हुआ है। तो ये किसको अपमानित करने की बात करते हैं? हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोगों का सुपड़ा जो है पहले भी साफ हो चुका है, अब तो इनकी जमानतें भी नहीं बचेंगी ना। ऐसे लोग, वैसी जैसे लोग जो है ना, और वैसी जैसे जो भगोड़े हैं, वैसे लोगों के साथ इन लोगों का तालमेल है। और ये लोग कहीं ना कहीं वैसे लोगों के साथ मिल करके और खास करके मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करने के लिए ये काम करते हैं। हम सीना ठोक के कहता हूं आपके सामने, और बिहार की यशस्वी जनता से आपके मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, आपकी जो पूजा पद्धति है, आपकी जो गुण, गोत्र, और खास करके जब आप अपनी मूर्तियों का विसर्जन करने जाते हैं, उन पर अगर कोई तेजाब फेंकने का काम करेगा, आपकी पूजा पद्धति को रोकने का काम करेगा, आपकी धार्मिक आस्था को तोड़ने का काम करेगा, वैसे लोगों को चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। एक और बड़ा आरोप लगाया कि पहले ईडी और सीबीआई को लेकर के बीजेपी पे हमला बोलते थे, और आज ये बोले यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बोले हैं कि हम उनके ऊपर जब कंप्लेन किए कि नरेंद्र मोदी जी बहुत हेट स्पीच देते हैं, वो क्या किए, इलेक्शन कमीशन क्या किए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को बस चिट्ठी पहुंचाने का काम किए, पोस्टमैन का काम किए हैं। बीजेपी से इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा भी उनके पक्षपात में है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, बात जब हिंदुओं के खिलाफ होती है और खास करके सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों के खिलाफ होती है, तो वही तो पूछ रहा हूं ना, ये सेकुलर हो जाते हैं। जब लव जिहाद का मुद्दा आता है, चाहे यूपीएससी जिहाद का मुद्दा आता है, चाहे लैंड जिहाद का मुद्दा आता है, चाहे इनकी एक महिला नेत्री ने अभी जिहाद, वोट जिहाद की बात की थी, तो ये सभी लोग ना सेकुलर हैं इनकी नजरों में। लेकिन जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा की बात होती है, महादेव की पूजा की बात होती है, तब हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं के सम्मान की बात करना क्या मुसलमानों का विरोध है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से। और खास करके इन्होंने तो मुसलमानों को मानसिक रूप से गुलाम बना के रखा था। पूरे देश में मुसलमानों को गुलाम बना करके रखा, 85% पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, और एक तरीके से मुसलमानों को मानसिक गुलाम इसलिए बना के रखा ताकि वो इनका वोट बैंक बन के रह सके। लेकिन आज के समय में जब ट्रिपल तलाक के माध्यम से, ट्रिपल तलाक से आजादी किसने दिलवाई? देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब ये आजादी प्राप्त हुई और लोगों की आंखें खुल गई, तो ऐसे लोग जो है समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को समाप्त करने की बात करते हैं। ओबीसी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने का बात किसने किया था? ऐसे ही लोगों ने तो किया था। कर्नाटक में यही हुआ था। निश्चित रूप से कर्नाटक की घटना का उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि 370 हटाएंगे, तो 370 हटाने के बाद क्या होगा कि 370 हमने हटाया और 370 ये कहते हैं कि फिर से लागू करेंगे। तो 370 लागू करने के बाद यही होगा कि एक कश्मीर की मुस्लिम लड़की अगर पाकिस्तान के मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसको वहां पे अधिकार प्राप्त होंगे कश्मीर में। लेकिन कश्मीर की लड़की पटना के एक मुसलमान लड़के से शादी करती है तो उसके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो ये कौन सा मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये भी तो बताएं।